waiting for you. When were we waiting for you? When were we not waiting for you? वेरी गुड। फहीमा, मैं दिल्ली जाने का प्लान बना रही थी। जी। Sir, I was planning for Delhi. आई वॉज Planning for sir for ले आएंगे यहाँ. टू गो टू दिल्ली। आई वॉज प्लानिंग टू गो टू दिल्ली, या आई वॉज मेकिंग अ प्लान, ऐसे भी बोलते हैं, अ प्लान टू गो टू दिल्ली। टू के साथ में बेटा, गो के साथ में टू यूज करते हैं। तो आई वॉज प्लानिंग टू गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाने का प्लान बना रही थी। आई वॉज मेकिंग अ प्लान टू गो I टू was दिल्ली। जी जी, बोलेंगे। हम्म। I was not planning to go to Delhi. Was I planning to go to Delhi? Was I not planning to go to Delhi? When I was नहीं, when was I planning to go to Delhi? When was I not planning to go to Delhi? वहन को पढ़ेंगे वैन। क्या पढ़ेंगे इसको? When वैन, नॉट when वहन। हाँ, ये एच साइलेंट रखेंगे। तो वैन मीन्स कब, इसका प्रोनाउंसिएशन है वैन। जी रीदा, शुरू करेंगे रीदा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं कुरान शरीफ पढ़ रही थी। I was recite the Quran. आईएनजी फॉर्म बेटा। I was not आईएनजी फॉर्म। reciting Quran. रिसाइटिंग, आई Sir, वॉज I रिसाइटिंग द was होली कुरान। reciting recite बोलते sir. I was reciting the Quran. I was not reciting the Quran. Was I reciting the Quran? Was I not reciting the Quran? When was I reciting the Quran? When was I not reciting the Quran? बहुत बढ़िया, वेल डन, वेल ट्राइड। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, आई वॉज नॉट रीडिंग अ बुक। ठीक है ना, ये आपकी काफ़ी मदद मिल सकती है। आप, आपको वी आर नॉट, यू आर नॉट ट्रैवलिंग टू दिल्ली, तो यहाँ पर ये आपके नेगेटिव सेंटेंस के 20 सेंटेंसेस हैं यहाँ पर। इसके बाद में ये हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। वॉज आई रीडिंग अ बुक, ठीक है ना, क्या मैं बुक पढ़ रहा था। वॉज शी कुकिंग फूड, ये वर दे प्लेइंग फुटबॉल, क्या वो फुटबॉल खेल रहे थे। वर वी वॉचिंग टेलीविजन, क्या हम सब टेलीविजन देख रहे थे। वॉज ही राइटिंग अ लेटर, वेल। तो यहाँ पर हम शुरू में वॉज वर लाते हैं तो क्या बन जाता है, हमेशा याद रखेंगे। मैंने लिखा दिस इज अ बॉय, तो अगर मैं इस को दिस की जगह पर और दिस को इसकी जगह पर ले आऊं और इसको कर दूं मैं इज दिस अ बॉय, तो बस क्या का मतलब बन जाएगा, इसको आगे तक याद रखना है। तो दिस इज अ बॉय, ये एक लड़का है, और इज दिस अ बॉय, क्या ये एक लड़का है। तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के शुरू में आने से ऑटोमेटिकली क्या की मीनिंग बन के आती है। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir, got it. चलिए लिखेंगे, मैं चाय पी रहा था। अब मैं डिफरेंट सेंटेंस बोलूंगा फटाफट नाम लेकर के। मैं चाय पी रहा था। सोफिया, मैं सोफिया। चाय पी रहा था। जी। यस सर। I was drinking tea. बढ़िया, नहीं I सही was सही। drinking tea. नहीं सही, I इतना was इतनी not का। drinking. बस बस बस, मैं चाय पी रहा था, आई वॉज टेकिंग टी, आई वॉज ड्रिंकिंग टी वगैरह। ओके। क्या हम नहीं खेल रहे थे, अस्का बहुत तेज बोलेंगे फटाफट, क्या हम नहीं खेल रहे थे।
इतना टाइम नहीं बेटा। Were we not हाँ शाबाश। playing the kid? Were हाँ we not playing the वर game? वर वी नॉट प्लेइंग, क्या हम नहीं खेल रहे थे, बस इतना हो जाए। तो वर वी नॉट प्लेइंग, क्या हम नहीं खेल रहे थे। तुम कहाँ जा रहे थे इकरा। Where were you going? वेयर वर यू गोइंग, तुम क्या देख रहे थे। फहीमा, तुम क्या देख रहे थे। What वहाट नहीं, what were वहाट नहीं बेटे, ये डब्लू के बाद जो what एच आ रहा ना, ये एच साइलेंट रखे, व्हाट। we not were what शाबाश, were बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। seeing व्हाट, you? Were व्हाट you वर यू, seeing? हाँ व्हाट वर यू सीइंग, तुम क्या देख रहे थे। क्या तुम कमरा साफ कर रहे थे रीदा। Was क्या तुम कमरा साफ कर रहे थे। what was cleaning your room? जब बेटे शुरू में क्या आता है तो कभी भी इस क्या के लिए वोट नहीं लाते। मैंने अभी तो बताया है, मैंने बिल्कुल अभी बताया, ये अभी बताया, देखो ये वही बात बताई मैंने। जब शुरू में क्या आ जाए तो इस शुरू में क्या के लिए कभी भी वोट नहीं लाते मेरा बेटा। जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है उसी को शुरू में रख देने से क्या की मीनिंग बन जाती है। क्या तुम कमरा साफ कर रहे थे, तो यू है, तो यू के साथ में आता है वर, तो इस वर्ब को शुरू में ले आएंगे और ये बन जाएगा वर यू क्लीनिंग योर रूम। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. Were you cleaning your room? क्या तुम अपना कमरा साफ कर रहे थे, वर यू क्लीनिंग योर रूम। क्या तुम अपने अब्बू को पुकार रहे थे, बोलो रिदा। क्या तुम अपने Were you calling your dad? योर फादर, वर यू कॉलिंग योर फादर। महक, तुम किसको पुकार रहे थे। Were you calling? Whom किसको were पुकार रहे, you तुम calling? तुम किसको पुकार रहे थे, किसको। Whom? whom, Whom were you calling? वेरी गुड, whom वर यू कॉलिंग, तुम किसको पुकार रहे थे। तुम किसके बेटे को पुकार रहे थे इकरा। अज़का, तुम किसके बेटे को Whom? पुकार रहे थे। Son? अज़का, Whom were you? तुम किसके बेटे को पुकार रहे थे। The whom son were you calling? क्या, Whom son were you calling? वेरी गुड, हु सन वर यू कॉलिंग। Whose son? अब यहाँ पर एक Whose बात, son were you? अब यहाँ पर एक बात समझेंगे मेरा बेटा। एक तो होता है बेटा होम, का मतलब होता है किसको, किसको पीट रहे थे, किसको पुकार रहे थे। एक होता है हुज, का मतलब होता है किसका। जब भी हुज यूज होगा इसके डायरेक्ट फौरन बाद, जस्ट इसके जस्ट आफ्टर, इसके जस्ट आफ्टर किसी भी नाउन का यूज करते हैं हम लोग। तुम किसका पेन यूज कर रहे थे, हुज पेन वर यू यूजिंग। Yes, sir. तुम किसके बेटे को पढ़ा सर रहे थे। मुजाफिर की जगह इस्तेमाल होता वेरी है। गुड, शाबाश, मुजाफिले वाली सूरत बनेगी। तुम किसके बेटे को पढ़ा रहे थे, हु सन वर यू टीचिंग। बोलो मेरी बात। जी सर। तुम किसके बेटे को नसीहत कर रहे थे, Whose हु son were you सन guiding? वर यू एडवाइजिंग, हु सन वर यू एडवाइजिंग। ठीक है ना। तुम किसके भाई की मदद कर रहे थे, हुज ब्रदर। मेरी बात समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ, हुज ब्रदर वर यू हेल्पिंग। Yes, sir. Got it.
तुमने किसके भाई की मदद की? Whose brother did you help? Whose brother did you help? मैं किसके मैं किसके फादर को गाली दे रहा था? Whose father was I abusing? मैं किसके फादर को गाली दे रहा था? Whose father was I abusing? बट स्ट्रक्चर देखिए, आप स्ट्रक्चर देखिए सेंटेंस का। Whose brother did you help? आपने किसके भाई की मदद की? मैं किसके फादर को गाली दे रहा था? Whose father was I abusing? तुम किसकी बेटी को पढ़ा रहे थे? Whose daughter? जो मैं बात बोल रहा हूँ अपनी बात पर कायम हूँ। हमेशा whose के जस्ट बाद हमेशा कोई नाउन यूज होता है। सब में नाउन आया हुआ है। देखो यहाँ पर whose son, whose brother, whose father, whose daughter। तुम किसके घर में रह रहे थे? तुम किसके घर में रह रहे थे? whose house were you living? घर में इन सबसे लास्ट में लेके आएंगे। whose house were you living in? तुम किसके दोस्त के साथ खेल रहे थे? किसके दोस्त के साथ? whose friend? Whose friend friend were you were playing? you? किसके दोस्त के साथ? whose friends were you playing with? किसके घर में? तो मैं के लिए इन सबसे लास्ट में लाएंगे। किसके दोस्त के साथ? विद सबसे लास्ट में लेके आएंगे। whose friend were you playing with? सर ये समझ में नहीं आ रहा कैसे, मतलब बाद में क्यों ला रहे जी सर ये? देखो, अगर हम लिखेंगे बेटा ऐसा, इन whose हाउस, अगर शुरू में लेके आते हैं इन whose हाउस वर यू लिविंग, तो ऐसा मेरा बेटा स्पोकन में तो चल जाता है। आप बातचीत करते हुए ये सेंटेंस बोल सकते हैं। इन whose हाउस वर यू लिविंग, विद whose फ्रेंड वर यू प्लेइंग, तुम किसके दोस्त। लेकिन बेटा ग्रामर में ये चलन नहीं है। जब लिखेंगे तो आपको लिखने का तरीका ये है, whose friend were you playing with, whose friends were you playing with। तुम किसके तुम किसके बेटे के लिए मेहनत कर रहे थे? whose son were you doing hard work for? किसके Were बेटे के लिए? you? अब फोर लास्ट में लेके आएंगे। तो इस तरह के जो प्रीपोजिशन आते हैं, किसके बेटे के लिए, किसके घर में, किसके दोस्त के साथ, तो साथ में, फॉर, ये सबसे लास्ट में आएंगे। बताइए मेरी बात समझ में आ रही है किसको भी? Yes, sir. बताइए। मुझे लगा यहाँ दिक्कत हो गई बच्चों को, मस्तिष्क की सीमाओं का उल्लंघन हो गया। No, sir, everything is clear now, sir. अजका बेटा, Yes, sir. डिड यू गेट इट और नॉट? Yes, sir. Got it. यस, कंप्लीट आंसर देंगे ऑलवेज। यस, आई गॉट इट। यस बेटा, सोफिया, फाहिमा एंड रिदा, टेल मी वेदर यू हैव गॉटन इट और नॉट। Mm, I got. You got yes, it? sir, I got it. Sir, Yes, Very I sir, I got got it. okay, everyone. If everyone has gotten it now, I'm asking some sentences here. The first I'm going to Azka. Azka, there is my first sentence to you. Please translate. Please convert this sentence into English. The sentence is, मेरे फादर किसके बेटे को पुकार रहे थे? Whose son my father was calling? बेटा क्वेश्चन वर्ड के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब लेकर के आते हैं। मेरे फादर किसके बेटे Were को, calling. रिपीट प्लीज, रिपीट। Whose son
Were my father calling? whose son whose was Were my father वर नहीं calling? बेटा was whose son was my father calling. Yes, yes, sir. Yes, sir. यहाँ पर तो वर क्यों आ रहा है? यहाँ पर तो वर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं यू यूज कर रहा हूँ सब्जेक्ट, यू की वजह से आ रहा है। लेकिन Yes, यहाँ sir. पर तो मैं जो फादर है Yes, वो sir. I सिंगुलर। forgot this one. ओह दैट्स व्हाई वी आर कमिटिंग मिस्टेक हियर। तो बेटा फादर है तो माय फादर सिंगुलर, सो वी विल यूज हियर द वाज। हु सन वाज माय फादर कॉलिंग, मेरे फादर किसके बेटे को पुकार रहे थे। Yes, sir. ठीक है ना। पुलिस किसके दोस्त को पकड़ रही थी? इकरा। सब लोग ट्राई कर, अगर मैं सिर्फ इकरा से पूछ रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि इकरा इज मेरेली इज ओनली विल बी रेस्पॉन्सिबल टू मेक दिस। एवरीवन मे बी रेस्पॉन्सिबल। इफ इकरा इज नॉट रेस्पॉन्डिंग मी इन अ प्रॉपर वे देन आई कैन क्रॉस इकरा फॉर समवन एल्स। फिर मैं इकरा को छोड़ के किसी और से पूछ सकता हूँ। सो इफ आई एम आस्किंग एनी सेंटेंस टू एनी वन ऑफ यू, so it doesn't mean, it never means that only the single person, the specific person will be responsible to make the sentence. I can ask to Yes, anyone, okay, sir. sir. किसी से भी पूछ सकता हूँ मैं। इसलिए जो सेंटेंस मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे सब लोग बनाएंगे, सब लोग दिमाग दौड़ाएंगे। ये काम प्रैक्टिस का है बेटा। दिस रिक्वायर प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस मांगता है ये। मैं आपके फादर की तरह हो गया हूँ अब। मैं सिर्फ आप जैसे आपके फादर आपका हाथ पकड़ के चलाने के सिखाने की कोशिश कर रहे थे, वो काम मैं कर रहा हूँ। अब हाथ पकड़ के बोलो बेटे चलो चलो चलो, अप्पू नहीं चला नहीं जाता, मैं गिर रही हूँ। बेटे गिरेंगे नहीं, चलो मैं हूँ सपोर्ट करने के लिए। अभी इस फेज में पहुंच गए हम लोग। तो बोलेंगे, Yes, sir. बोलेंगे Whose friend किसके was police किसके दोस्त arresting? को पुलिस पकड़ रही थी? Whose friend was police arresting? वेरी गुड। whose friend was the police The police arresting. arresting? किसके बेटे को पुलिस हिरासत में ले रही थी? हिरासत में लेना अलग होता है, गिरफ्तार करना अलग होता है। हिरासत में लेना अलग होता है बेटा, और गिरफ्तार करना अलग होता है। कोई बताएगा क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ दीज वर्ड्स? हिरासत में लेना, गिरफ्तार करना। कोई बताएगा? है कोई अल्लाह का No, बंदा? sir. तो बेटा बीइंग एज एन सर एडवोकेट। हिरासत में उनसे पूछताछ होती है और गिरफ्तारी पकड़ के ले जाते हैं। नहीं बेटे, हिरासत में भी बेटा पकड़ के ले जाती है घर से। लोग बाग रोना शुरू कर देते हैं, पुलिस वाले बोलते हैं भाई हम हिरासत में ले रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग रोते हैं। तो शिट। जेल में डालते होंगे। नहीं, जेल में नहीं डालते। तो बीइंग एज एन एडवोकेट आई कैन, तो बीइंग एज एन एडवोकेट आई कैन डिफरेंशिएट बोथ दीज वर्ड्स। तो गिरफ्तार करने को बोलते हैं बेटा अरेस्ट करना। इसमें पुलिस पकड़ के ले जाएगी और 24 घंटे के भीतर भीतर पुलिस पोस्ट अरे कोर्ट के हवाले कर देती है। इसको बोलते हैं अरेस्ट। एक होता है डिटेन करना। डिटेन में क्या होता है? पुलिस पकड़ के ले जाती है और अपने अच्छा पास रखती है, बस अपने पास रखती है, आगे कुछ नहीं करती। एक होता है Okay, डिटेंशन, sir. एक होता है अरेस्टिंग, एक होता है डिटेंशन। तो किसके बेटे को पुलिस हिरासत में ले रही थी? बताएंगे जरा, Sir. बनाएंगे। Whose friend was whose friend was Was the police detaining? whose friend Was police was detaining? the police detainee? पुलिस किसके दोस्त को गिरफ्तार। ये बात समझ में आ रही क्या बेटा? हमेशा मेरा बेटा whose के फौरन बाद हमेशा एक नाउन यूज करते हैं। क्या करते हैं? हमेशा क्या यूज करते हैं बेटा? Now, Noun. तो लिखेंगे, तो sir? What does mean? यहाँ पर लिखेंगे Sir, बेटा। what does mean of? जी वो बोलो।
Sir, what does mean of detaining? डिटेनिंग का मतलब मेरा बेटा हिरासत में लेना। अभी बताया शायद आप क्लास में डिस्टरबेंस हो गया था। हिरासत में लेना, देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। हिरासत में लेना, एक होता है डिटेन, एक होता है अरेस्ट। मैंने वही बताया है, दोबारा बता रहा हूँ। देखो, डिटेन का मतलब क्या होता है कि पुलिस आपको पकड़ के ले जाएगी, ठीक है ना, और सिर्फ अपने पास रखेगी, पुलिस स्टेशन रखेगी। वो डिटेंशन इसलिए होता है ताकि ये तो इस आदमी पे कोई हमला कर सकता है, ये आदमी कोई गलत काम करके सोसाइटी की पीस को भंग कर सकता है, थ्रेट कर सकता है सोसाइटी के पीस को। तो इसमें पुलिस सिर्फ पकड़ के ले जाएगी और अपने पास रखेगी, और जब पुलिस को सेटिस्फेक्शन मिल जाता है तो पुलिस क्या करती है, उसको वापस छोड़ देती है। इसको बोलते हैं डिटेंशन। इससे डरना नहीं चाहिए। अरेस्ट में क्या करती है, पुलिस आपको पकड़ेगी और पकड़ने के बाद में आपको विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के भीतर भीतर पुलिस पहुंचा आपको हवाले कर देगी कोर्ट में। पुलिस का काम, लोग पुलिस से डरते हैं, इसलिए डरते हैं क्योंकि नॉलेज नहीं होती। पुलिस का काम मात्र किसी भी एक्यूज्ड को, एक्यूज का मतलब होता है मुलजिम, जिस पर इल्ज़ाम लगाया गया हो, एक्यूज को पकड़ के बस कोर्ट के हवाले करना होता है। अगर पुलिस वाले बदतमीजी कर रहे हैं, मार रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वीडियो बनाइए और वीडियो बना करके हमें भेजिए। ऐसे लोगों की हम वर्दी उतरवाएंगे। जी सर। बता रही समझ में? जी सर। Yes, sir. हाँ, पुलिस का काम सिर्फ एक्यूज को पकड़ के कोर्ट के हवाले करना होता है। पुलिस का काम इतना है। पुलिस इज नॉट कोर्ट, पुलिस इज नॉट अ कोर्ट। पुलिस बेटा कोर्ट नहीं है। किसी भी आदमी को सजा सुनाना या कोई और काम करना, पिटाई के लिए भेजना। पुलिस अगर पीटना भी चाहती है तो रिमांड मांगेगी पहले कोर्ट से। कोर्ट का अप्रूवल मिलेगा बेटा, कोर्ट का जो अप्रूवल होगा, अप्रूवल मिलने के बाद ही पुलिस डंडा बजाती है। अगर वैसे बजा रही पुलिस तो वीडियो बनाइए उसकी, ठीक है ना। और यस सर। हाँ, तो पुलिस से डरना नहीं है कभी भी। तो आया समझ में आज का डिटेन और अरेस्ट? एक होता है डिटेंशन Yes, sir. और Got एक it. होता है अरेस्ट। एवरीवन हैज गॉटन इट? Yes, sir. यस सर, गॉट इट। Yes, sir. आई डू। 14. तो ये हुज वाली, हुम वाली बात समझ में आई? ये फॉर वाली, यस इज सर। वाली बात समझ में आई? ये वाली मैं स्पेशली ये बात बोल रहा हूँ। कल मैं ये वाले सेंटेंस बनवाऊंगा आपसे, इन वाले, इन, विद, इस तरह के सेंटेंस बनवाऊंगा। और इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक, और वो टॉपिक होगा हमारा पास्ट परफेक्ट। क्या होगा बेटा? पास्ट पास्ट परफेक्ट। परफेक्ट। ये पास्ट परफेक्ट है। इंशाल्लाह कल इसको हम शुरू करेंगे। बेटा प्रैक्टिस करिए, Yes, sir. जितना जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने जल्दी निखार आएगा, उतना जल्दी इम्प्रूवमेंट आएगा। और अगर मेरे भरोसे रहेंगे कि सर प्रैक्टिस कराएंगे तो बेटा 40 मिनट्स में तो कुछ होने वाला नहीं है। कुछ नहीं होने का मतलब है कि मेरी तरफ से गाइडेंस मिल जाएगी, लेकिन बेटा प्रैक्टिस करिए, खूब खूब प्रैक्टिस करिए। अपनी तरफ से कुछ सेंटेंस बनाइए, मुझे व्हाट्सएप करिए, टेलीग्राम पर भेजिए, आपस में डिस्कस करिए। आपस में आप टेलीग्राम पर जुड़े हुए हैं, Yes, sir. ठीक है ना। Sir, कितने सेक्शन है? आप कुछ भी नहीं, आप 20 सेंटेंस बनाएंगे। मैं आपको पूरी लिस्ट भेज रहा हूँ, वो आपकी मैं लिस्ट भेज रहा हूँ, उस पर बनाएंगे आप, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम।